इंडिया के अलायंस की बैठक होने वाली है मुंबई में। उसकी तैयारियां बहुत जोरों से चल रही हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि मायावती के लिए भी अप्रोच किया जा रहा है, उनको भी इसमें शामिल किए जाने की कोशिश हो रही है। बीआरएस तक की बात हो रही है। आप लगातार बीजेपी के विरोध में रहे हैं, क्या आप लोगों से भी कोई संपर्क किया जा रहा है कि आप लोगों के को भी इस अलायंस में बुलाया जाए, आप लोगों को भी शामिल कराया जाए? क्योंकि जहां तक बीआरएस की बात है, तेलंगाना में विरोधी पक्ष की जो है पार्टी है कांग्रेस, अगर उनसे बात कर सकती है तो आपसे भी तो बात कर सकती है। देखिए साहब, हम लोग तो अभी तक फिलहाल तो ना एनडीए का हिस्सा है, ना ये इंडिया ये जो बना है इसका हिस्सा है। हाँ, मैं भी सुना हूँ 31 या 1 तारीख को मुंबई के अंदर है इनकी मीटिंग होने वाली है, मगर अब तक तो हम तो किसका हिस्सा नहीं है। पार्टी का क्या फैसला है, पार्टी ने क्या डिसाइड किया है, ये मुझे नहीं पता है इस बात का। मुझे लेकिन लेकिन सर, आपको नहीं लगता है कि जब इंडिया बात अलायंस जो है बीजेपी को हटाने को लेकर करती है, तो आप लोगों से भी संपर्क करना चाहिए, सारे विपक्ष को साथ में लेकर करना चाहिए? क्योंकि महाराष्ट्र की 3 लोकल पार्टीज माना जा रहा है कि इस बार इंडिया के अलायंस में जो मुंबई में होने वाला है उसमें शामिल भी हो सकती हैं, जो अभी तक न्यूट्रल थी, ना एनडीए में थी, ना इंडिया का जो विपक्ष का अलायंस है उसमें से। ये साहब, ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां हैं, जो ये 26-28 बन गए, इनके लिए तो हम तो पॉलिटिकल अनटचेबल्स है। ये तो हमको पॉलिटिकल अनटचेबल समझते। तो हमने तो हमेशा से कहा है कि हमारा मुद्दा, मकसद, एम, इंटेंशन यही है कि हम किसी भी तरह बीजेपी को हराएं और ये इंश्योर करें हम कि 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री ना बने। और हम पूरी जान लगा देंगे, पूरी कोशिश करेंगे उनको हराने की। हमने यही कहा ना इनको भी कि आइए, कांधे से कांधा मिलाकर एक साथ लड़ेंगे, हराएंगे मोदी को। मगर सर, एरोगेंस, घमंड, गुरूर है, उनको नहीं आते। कोई बात नहीं, अब देखते पार्टी क्या करती है। और हमने एक एग्जाम्पल भी सेट किया सर। 2019 के अंदर हम 3 जगह पे लोकसभा लड़े। हैदराबाद, तेलंगाना से असद ओवैसी लड़े, किशनगंज से अख्तर ईमान लड़े, और औरंगाबाद महाराष्ट्र से इम्तियाज़ भाई लड़े। 3 में से 2 जगह पर हमको कामयाबी मिली। हमने 3 टर्म का जो बीजेपी और सेना का एमपी था सिटिंग, उसको हराया। तो हमें ताकत है हराने की, आओ साथ में हराएंगे। मगर अगर इनको लगता है कि नहीं, तो हम तो अभी लड़ रहे हैं, देखते हैं इब्तिदाई इश्केर होता है क्या, आगे आगे देखते होता है क्या। केजरीवाल लगातार जो है एक तरफ इंडिया अलायंस के साथ बैठने की बात करते हैं, लेकिन वहीं जब असेंबली का इलेक्शन की बात होती है तो राजस्थान में भी मोर्चा निकालते हैं, वहां पर सभा लेते हैं, मध्य प्रदेश में भी लेते हैं, और अब तो ये सुनने में आ रहा है कि बिहार में भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? आपके ऊपर तो बी टीम का जो है स्टैंप लगाया जाता है। हाँ, हमको तो ABCD Z तक की टीम बना दिया जाता है, मगर पटना के अंदर सब बैठते हैं यही INDIA वाले। तो वहाँ से अजीत पवार, एनसीपी के जो नेता उठ के जाते हैं, महाराष्ट्र में आते हैं, फडणवीस का हाथ पकड़ लेते हैं। तो असल बी टीम कौन है, सी टीम कौन है, अब सब देख रहे हैं। और केजरीवाल तो आपको पता ही है क्या है, हम तो उनको बोलते हैं RSS की, वो तो है उसी खेती के बीज है। वो भी सबको जानते हैं, जनता जनार्दन है, आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है। देखो आगे आगे क्या होता है, अभी सब मिले हुए हैं, देखेंगे।